अभी आपने सुना होगा आदि पुरुष को लेकर बहुत हल्ला मच रहा है और एक बड़ा वर्ग है जो 87 की रामानंद सागर जी की रामायण को याद कर रहा है। तो जो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आज की तारीख में यूथ के सामने इस प्रकार से रामायण को परोसा जा रहा है कि ये रामायण है, चाहे उन शब्दों की बात कर लीजिए, डायलॉग्स को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि आप हिंदुओं को उकसाओ मत, कई तरह की टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की जा रही हैं। तो आप क्या मानते हैं क्रिएटिव लिबर्टी इस तरीके से यूज करना कहाँ तक गलत है? सही तो मैं बोलूंगा ही नहीं, कहाँ तक देखो, गलत है? ये 100% गलत है। 100% गलत इसलिए है कि जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो राइटर थे, वो ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस रामायण में डाइवर्सिटी ढूंढ रहे हैं। उस वो रामायण जो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, रामचरितमानस, मतलब रामायण में और गीता, रामायण और गीता दो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सीधा सीधा हमारे जो शास्त्री, जो पंडित और जो महंत पुजारी और ज्ञानी बताते हैं कि रामायण जो है वो मानव जीवन को जीना सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, मर्यादा सिखाती है। समाज की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, बेटों की मर्यादा, बेटी की मर्यादा, भाई की मर्यादा, भाभी की मर्यादा, पिता की मर्यादा, बहन की मर्यादा, माँ की मर्यादा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। जो पुरुषों में उत्तम हो वही मर्यादा पुरुषोत्तम। और उस रामायण में पूरा राम जी का चरित्र, अब राम जी की एक एक एक्टिविटीज़ और एक एक चरित्र को जो है बताया है, ठीक है ना। और उस चरित्र में उन्होंने यह भी बताया है कि भाई क्या होता है, भाई का कर्तव्य क्या होता है और भाई की मर्यादा क्या होती है। इसलिए जब रावण से पहले कुंभकर्ण और उसका एक भाई और मेघनाथ, इन दोनों ने राम को कहा कि रावण को कहा कि भाई आपने बहुत गलत कदम उठाया है, आपने एक पर स्त्री को, मतलब सीता जी का हरण करके लेके आए, आपने गलत काम किया है। और दूसरा उन्होंने बताया है कि जो जग में उत्तम है श्री राम, जग जिनकी पूजा करता है, आपने उनकी धर्म पत्नी का अपहरण किया है, या आपने बहुत गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था, आप दंड के भागीदारी होंगे। लेकिन साथ ये तो उन्होंने एक पुरुष होने का कर्तव्य निभाया, लेकिन एक भाई की भूमिका में भी वो जब ये कहता है कि ठीक है भाई, आपने तो अपना काम किया, गलत किया, जो भी किया, आप दंड के भागीदार बनेंगे, लेकिन चूंकि मैं आपका अनुज हूँ और मेरे बड़े भाई ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस युद्ध में उतरूं और दुश्मनों का सफाया करूंगा, तो मैं बड़े भाई का भी आदेश मानूंगा। और जो कुंभकर्ण वहाँ जाता है, जाने के बाद जो है वह युद्ध करता है, और जब वो मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है, तब वो बोलता है हे राम। और जब रावण भी मरता है तब भी वो बोलते हैं हे राम। तो ये पूरी मर्यादा इस रामचरितमानस और रामायण में दर्ज है, जो हिंदू संस्कृति के जरिए हिंदू धर्म में घुसी हुई है, ठीक है ना। अब आप उसमें विविधता ढूंढकर उसको, डायलॉग को, इसको, तमाम तरह की चीज़ों को अपने रूप में चरितार्थ कर रहे हो, प्रकाश, और उसको उसकी मूवी बना रहे हो, तो कितना बड़ा गलत कदम उठा रहे हो। आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी तो उसको इमीडिएट रिएक्ट कर दिया है। बिल्कुल कर दिया सर। मतलब इसकी भाई आज से मान लो 30 साल बाद ये सेव हो गई, और पुरानी रामायण जनरेशन लॉस होता है, धीरे 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 जनरेशन लॉस होने, पुरानी पिक्चर, पुराना कलेवर, पुरानी राम, है ना, वो धीरे धीरे, क्योंकि आज तो डेफिनेटली 4K का ज़माना है, बहुत हाईली साउंड क्वालिटी वगैरह, ये तो बरसों तक रहेगी। बिल्कुल सर। हमारे 30 साल 40 साल बाद पुरानी ये राम पीढ़ी जब इस रामायण को देखेगी तो इससे अपना माइंडसेट तय करेगी। तो ये माइंडसेट तय होने वाला जो आपने गलत कदम उठाया है, ये
बिल्कुल निंदनीय है और गलत है। देखिए रामानंद सागर जी ने कम से कम देश के चारों हिस्सों में जितनी भी रामायण, जितनी भी भाषाओं में बनी हुई रामायण, इवन इंडोनेशिया, नेपाल और देश के दूसरे हिस्सों में भी जो रामायण थी, उन तमाम तरह की रामायण पर अच्छे प्रकांड विद्वानों से रिसर्च किया, उनसे डिस्कशन किया और लगभग उनके 20 साल का रिसर्च था उसके पीछे, और सबको पढ़कर उन्होंने एक इमेज डेवलप की कि राम जी कैसे होंगे। अरुण गोविल को जब राम की भूमिका दी तो उनके अलग अलग टीम की लोगों ने जो रिसर्च करके जो उसको पढ़ा था, पढ़ के अपनी जो हाइपोथेटिकल इमेज राम की बनाई, कैसा बोलते होंगे, कितने सहज होंगे, कैसा करते होंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ। और इतना सब कुछ उन्होंने हाइपोथेटिकल उस अरुण गोविल में भरा राम के रूप में, ऐसा हर एक के पार्ट में भरा। रावण में भी वही चीज उन्होंने भरी कि आपको कितना अट्टहास देना है, कैसा करना है, एक विद्वान की तरह खुद को कैसे विद्वान की तरह रावण को पेश किया। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी वीवर भारत में हैं, रावण को उन्होंने देखा, मरते हुए देखा, लेकिन रावण के खिलाफ नफरत नहीं की। रामानंद सागर की रामायण में जो त्रिवेदी जी थे, उनके प्रति नफरत नहीं हुई। वो जहाँ भी सार्वजनिक समारोह में जाते थे, उनकी इज्जत होती थी और लोग कहते थे आप रावण थे लेकिन आप प्रकांड विद्वान थे। इस रावण को भी रामानंद सागर जी ने उस तरीके से जिया, डायलॉग के रूप में, भाषा के रूप में, संवाद के रूप में, चरित्र के रूप में, एक्सप्रेशन के रूप में। और वो आज भी हमारी पीढ़ियों में हमने देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखा। और ये तो भला हो इस लॉकडाउन का कि जिसने रामायण और महाभारत, जो हमारी मोबाइल जनरेशन की पीढ़ी है जो नहीं देख पाई थी, उस पीढ़ी ने भी इस लॉकडाउन में रामायण को देखा। और मेरे आपके बच्चे 4 एपिसोड देखने के बाद जब रामायण से जुड़े और महाभारत से जुड़े तो उससे इतना जुड़ गए कि वो मोबाइल छोड़कर देखने बैठ जाते थे। तभी आज की पीढ़ी ने इस नई मूवी आदिपुरुष को भी रिजेक्ट किया है। इसीलिए इस नई पीढ़ी ने इसको रिजेक्ट किया और ये बहुत अच्छा हुआ। आगे से कोई भी कितना ही बड़ा साहित्यकार हो, कितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा डाइवर्सिटी ढूंढने वाला होशियार क्यों ना हो, वो आगे से सोच लेगा कि हमें रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, धर्म और इस तरह की जो पुरानी संस्कृति की स्थापित चीज़ें हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मनोज मुंतशिर को ये बात बहुत अच्छी तरीके से अब समझ में आ गई होगी। अगर ये पहले समझ जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। रामायण, रामानंद सागर की रामायण ने जो चीज़ स्थापित की है वो रामायण पर रिसर्च करके स्थापित की, बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया है। इतनी रिसर्च या इससे ज़्यादा रिसर्च मनोज मुंतशिर करते तब और अच्छा रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा होता।